Hello children, welcome back. Good morning. Today I will teach you chapter number 6, workbook page number 84, question number 11, multiply as per example. हमें जिस तरह से एग्जाम्पल दिया है वैसे ही हमें बाकी के सम कंप्लीट करने हैं. पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 1, 235 मल्टी 9. इससे पहले हमने क्वेश्चन 10 में देखा था तो हमें सिर्फ 2 ही बॉक्स ड्रॉ करने थे. क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यहाँ पर 3 बॉक्स ड्रॉ करने हैं. लेट्स स्टार्ट. 1 नंबर 235, तो हमें लिखना है 230 प्लस 5. नेक्स्ट 200 प्लस 30 प्लस 5, यानी कि वंस, टेंस और 100 तीनों में हमें उसको लिखना है. उसके बाद हमें इस तरह से ड्रॉ करना है. सबसे पहले बॉक्स बनाना है और फिर उसके 3 पार्ट बनाने हैं. उसके बाद हमें 200 यहाँ ऊपर लिखना है. नेक्स्ट लिखना है 30 और उसके बाद वाले लास्ट बॉक्स में लिखना है 5. अब 200, 30 और 5 तीनों को हमें 9 से मल्टी करना है. तो 200 मल्टी 9 इक्वल आंसर आएगा 1800. 30 मल्टी 9 इक्वल आंसर आएगा 270. 5 मल्टी 9 यानी कि 5 9 जा 45. अब हमने यहाँ पर मल्टी करके जो आंसर फाइंड किया है उसका हमें क्या करना है, एडिशन. 1800 प्लस 270 प्लस 45. तो एडिशन करना है. 5 7 प्लस 4 11 1 1 कैरी. 8 प्लस 1 9 9 प्लस 2 11 1 1 कैरी. 1 प्लस 1 2. तो 1 नंबर में हमारा आंसर हुआ 2115. नेक्स्ट सेकंड नंबर 346 मल्टी 7. यहाँ पर भी सबसे पहले हमें 2 पार्ट लिखने हैं, वंस और टेंस. उसके बाद में हमें 3 लिखना है. तो सबसे पहले लिखना है 340 प्लस 6. नेक्स्ट 300 प्लस 40 प्लस 6. फिर हमें बॉक्स बना देना है. 300, 40 और 6 ऊपर लिखना है और वो तीनों को हमें 7 से मल्टी करना है. 300 मल्टी 7 इक्वल 2100. 40 प्लस 7 इक्वल आंसर 280. 6 मल्टी 7 यानी 6 7 जा 42. अब हमें 2100 प्लस 280 प्लस 42 ये तीनों का हमें एडिशन करना है. 2 8 प्लस 4 12 2 1 कैरी. 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 और 2. तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 2422. नेक्स्ट हमें दिया है 3 नंबर 489 मल्टी 6. 480 प्लस 9, 400 प्लस 80 प्लस 9. 3 बॉक्स ड्रॉ करने हैं. 400 मल्टी 6, 80 मल्टी 6 और 9 मल्टी 6. 400 मल्टी 6 इक्वल 2400. 80 मल्टी 6 इक्वल 480. 9 मल्टी 6 9 6 जा 54. अब हमें ये तीनों का एडिशन करना है. 2400 प्लस 480 प्लस 54. तो एडिशन 4 8 प्लस 5 13 3 1 कैरी. 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 और 2. तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 2934. 4 नंबर 199 मल्टी 5. तो 190 प्लस 9. नेक्स्ट 100 प्लस 90 प्लस 9. अब ड्रॉ करना है बॉक्स. 3 बॉक्स में हमें ऊपर नंबर लिख देना है 100 90 और 9. 100 को 5 से मल्टी करेंगे. 100 मल्टी 5 इक्वल 500. 90 मल्टी 5 इक्वल 450. 9 मल्टी 5 इक्वल 9 5 जा 45. अब हमें ये तीनों का एडिशन करना है. 500 प्लस 450 प्लस 45. 5 5 प्लस 4 9 5 प्लस 4 9. तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ 995. फिफ्थ नंबर 178 मल्टी 4. तो 170 प्लस क्या करना है हमें 8. फिर लिखना है 100 प्लस 70 प्लस 8. 3 बॉक्स ड्रॉ करना है. 100 मल्टी 4 इक्वल 400. 70 मल्टी 4 इक्वल 280.
और 8 मल्टी 4 इक्वल 32। अब 400 प्लस 280 प्लस 32 तीनों का एडिशन करना है। 2 8 प्लस 3 11 1 1 कैरी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 2 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर हुआ 712। नेक्स्ट पेज नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 2, काउंट द टोटल अमाउंट। 1 नंबर 9 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि 50 रुपीज़ की 9 नोट होगी तो टोटल कितनी अमाउंट होगी वो हमें फाइंड करना है। तो 50 मल्टी 9 इक्वल 450। 4 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ को हम 4 नोट लेंगे, यानी कि 100 को 4 टाइम करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 400। 1 नोट ऑफ 500 रुपीज़, तो यहाँ पे हमें लिखनी है अमाउंट 500। 3 नोट्स ऑफ 20 रुपीज़ इक्वल, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 करेंगे तो भी आंसर आएगा 60, और 20 मल्टी 3 करेंगे तो भी आंसर आएगा 60। 2 नोट्स ऑफ 200 मीन्स 200 प्लस 200 इक्वल 400, 200 मल्टी 2 इक्वल 400। ठीक है, अब हमें ये सबका टोटल करना है क्योंकि हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। 0 5 प्लस 6 11 1 1 कैरी 1 प्लस 4 5 5 प्लस 4 9 9 प्लस 4 14 14 प्लस 4 18 18। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ हमारा 1810। सेकंड नंबर में हमें दिया है 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ 20 रुपीज़ और 5 रुपीज़। ठीक है, अब हमें नीचे लिख के दिया है कि 100 रुपीज़ की कितनी नोट्स है 3, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि 100 कितनी बार दिया है 1 2 3, तो 1 बॉक्स में मैंने लिखा है 300। अब हमें 50 रुपीज़ की नोट को काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो 50 रुपीज़ की 5 नोट है तो 50 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 250। नेक्स्ट 20 नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर 20 रुपीज़ की कितनी नोट दी है 6, यानी कि 20 मल्टी 6 करेंगे तो आंसर होगा 120। और 5 रुपीज़ की कितनी नोट दी है हमें 1 2 3, और उसके आगे हमें एक दिया है, तो टोटल कितनी हो रही है 4 नोट, तो 5 4 जा 20। अब हमें ये चारों का एडिशन करना है 300 प्लस 250 प्लस 120 प्लस 20, तो इक्वल उसका आंसर होगा 690 रुपीज़। नेक्स्ट 3 नंबर 1 नोट ऑफ 2000 इक्वल 2000। 2 नोट्स ऑफ 500 मीन्स 500 प्लस 500 1000। 3 नोट्स ऑफ 200 मीन्स 200 प्लस 200 प्लस 200 इक्वल 600। 4 नोट्स ऑफ 100 मीन्स 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 400 रुपीज़। 6 नोट ऑफ 50 रुपीज़ मीन्स 300। अब ये सबका हमें एडिशन करना है तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगी 4300 रुपीज़। क्वेश्चन 3 दिया है दीपाली वेंट टू अ फ्रूट शॉप। दीपाली एक फ्रूट की शॉप पर जाती है। सी सो द प्राइस लिस्ट ऑफ द फ्रूट्स, वहाँ पर फ्रूट्स की एक प्राइस लिस्ट दी है। विच वॉज एज पर बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ इट्स बेसिस। हमें यहाँ पर प्राइस लिस्ट दी है, उसके ऊपर से हमें जो क्वेश्चन दिए उसके आंसर फाइंड करने हैं। फ्रूट्स के नेम दिए और कॉस्ट पर केजी, यानी कि 1 केजी वो फ्रूट की प्राइस क्या है वो हमें दी है। तो 1 नंबर में दिया है बनाना पर केजी, यानी 1 केजी बनाना लेंगे तो उसकी प्राइस है 90 रुपीज़। 1 केजी एप्पल 80 रुपीज़। 1 केजी मैंगो 70 रुपीज़। 1 केजी ग्रेप्स 100 रुपीज़। 1 केजी स्वीट लाइम प्राइस 120 रुपीज़। अब अभी नीचे 1 नंबर में क्वेश्चन किया है विच इज़ द कॉस्टलीएस्ट फ्रूट, ये सारे फ्रूट में से सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा फ्रूट है। तो हम प्राइस लिस्ट में देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्वीट लाइम की प्राइस है 120 रुपीज़, तो हमें 1 नंबर में आंसर लिखना है स्वीट लाइम। फिर क्वेश्चन 2 दिया है इफ़ दीपाली वॉन्ट्स टू बाय 2 केजी ग्रेप्स एंड 3 केजी बनानास देन हाउ मच मनी शुड सी हैव टू पे। अब दीपाली है वो 2 केजी ग्रेप्स एंड 3 केजी बनानास परचेज करना चाहती है, तो उसको टोटल कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। लेट स्टार्ट। 1 केजी ग्रेप्स प्राइस 100 रुपीज़, सो
2 kg grapes price how many? 2 मल्टी 100 अपॉन 1, तो 100 मल्टी 2 करेंगे तो आंसर आएगा 200। वो 2 kg ग्रेप्स की प्राइस है। अब हमें बनाना का फाइंड करना है। 1 kg बनाना प्राइस 90 रुपीज़, सो 3 kg बनाना प्राइस हाउ मैनी? 3 मल्टी 90 अपॉन 1, 90 मल्टी 3 करेंगे तो आंसर आएगा 270 रुपीज़। अब हमने ग्रेप्स की भी फाइंड कर ली और बनाना की भी फाइंड कर ली, दोनों का एडिशन करना है। 200 प्लस 270 इक्वल 470 रुपीज़ टोटल दीपाली फ्रूट वाले को पे करेगी। क्वेश्चन 3, इफ दीपाली वॉन्ट्स टू बाय 4 kg एप्पल एंड 5 kg मैंगो देन हाउ मच मनी शुड सी हैव टू पे? अब दीपाली 4 kg एप्पल और 5 kg मैंगो खरीदना चाहती है, तो उसको टोटल कितने पैसे पे करने पड़ेंगे? तो हमें 1 kg की प्राइस दी है, उसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं कि 4 kg की और 5 kg मैंगो की प्राइस क्या है। तो सबसे पहले एप्पल का फाइंड करेंगे। 1 kg एप्पल प्राइस 80 रुपीज़, सो 4 kg एप्पल्स प्राइस हाउ मैनी? 4 मल्टी 80 अपॉन 1 इक्वल आंसर आएगा 320 रुपीज़। अब मैंगो का फाइंड करना है। 1 kg मैंगो इक्वल 70 रुपीज़, सो 5 kg मैंगोज प्राइस हाउ मैनी? 5 मल्टी 70 अपॉन 1, 70 मल्टी 5 इक्वल आंसर होगा 350 रुपीज़। अब हमें एप्पल और मैंगो की प्राइस फाइंड कर ली है, तो दोनों का हमें एडिशन करना है। 320 प्लस 350 इक्वल 670, यानी कि दीपाली है वो टोटल 670 रुपीज़ पे करेगी। फॉर नंबर, द कॉस्ट ऑफ विच ऑफ दिस विल बी मोर? 2 kg स्वीट लाइम और 3 kg मैंगो। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है कि स्वीट लाइम और मैंगो दोनों में से किसकी प्राइस ज़्यादा है। तो 1 kg स्वीट लाइम की दी है 120 और यहाँ पे 2 kg की हमें फाइंड करनी है। तो 2 kg स्वीट लाइम प्राइस हाउ मैनी? 2 मल्टी 120 अपॉन 1, 120 मल्टी 2 आंसर आएगा 240 रुपीज़। और 1 kg मैंगो की प्राइस 70 रुपीज़ दी है, तो 3 kg मैंगोज प्राइस हाउ मैनी? 3 मल्टी 70 अपॉन 1 इक्वल 210 रुपीज़। ठीक है, तो स्वीट लाइम की है 240 और जो मैंगो है उसकी है 210। तो किसकी ज़्यादा दिख रही है? स्वीट लाइम की 240। तो आंसर में हमें लिखना है 2 kg स्वीट लाइम प्राइस कॉस्ट मोर। 5 नंबर, Dipali bought 3 kg apple and 2 kg grapes and gave a note of 500 to the shopkeeper. Then how much money would she receive back from the shopkeeper? अब दीपाली है वो 3 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स परचेज करिए और वो शॉपकीपर को 500 रुपीज़ की नोट दे रही है। तो जो शॉपकीपर है वो दीपाली को कितने पैसे वापस देगा वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि आप पेंसिल परचेज करने गए हो, ठीक है, तो आप शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दे रहे हो और आपकी पेंसिल है 5 रुपीज़ की, तो आपको वो कितने पैसे वापस देगा? तो 10 में से वो 5 रुपीज़ माइनस करके बाकी के 5 रुपीज़ आपको वापस देगा। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन हमें 2 kg यहाँ पे ग्रेप्स लिए और 3 kg एप्पल है, दोनों की पहले प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, 1 kg एप्पल प्राइस 80 रुपीज़, सो 3 kg एप्पल्स प्राइस हाउ मैनी? 3 मल्टी 80 अपॉन 1 इक्वल 240 रुपीज़। 1 kg ग्रेप्स प्राइस 100 रुपीज़, सो 2 kg ग्रेप्स प्राइस हाउ मैनी? 2 मल्टी 100 अपॉन 1 इक्वल 200 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल की प्राइस 240 है और ग्रेप्स की 200, तो दोनों का एडिशन करना है। तो टोटल पे कितने करने हैं? 440 रुपीज़। लेकिन दीपाली ने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ की नोट दी? 500 की। तो अब टोटल 500 में से हमें पे 440 करने हैं, तो वो हमें क्या कर देना है? माइनस 500 माइनस 440, जीरो में से 4 माइनस नहीं होगा तो हमने लिया 10, 5 को कट करके रखा 4, 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 4 0, यानी कि शॉपकीपर दीपाली को 60 रुपीज़ वापस देगा। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। महेश भाई हैज़ 4 ऑटो रिक्शास। महेश भाई के पास 4 ऑटो रिक्शा है। ही अर्न 160 रुपीज़ पर डे, यानी कि डेली वो
160 रुपीज़ कमा रहा है फ्रॉम वन रिक्शा, यानी कि एक ऑटो में से वो डेली 160 रुपीज़ कमा रहे हैं। देन हाउ मच डज ही अर्न फ्रॉम 4 रिक्शाज इन वन वीक। तो उनके पास 4 ऑटो रिक्शा है, तो वन वीक में वे टोटल कितने पैसे कमा रहे होंगे वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो वन डे रिक्शा ऑन 160 रुपीज़, सो वन वीक मीन्स 7 डेज होते, तो सो 7 डेज रिक्शा ऑन हाउ मैनी रुपीज़। 7 मल्टी 160 इक्वल आंसर होगा 1120 रुपीज़। अब वन ऑटो रिक्शा में से वन वीक में वो 1120 रुपीज़ कमा रहे हैं, तो 4 ऑटो रिक्शा में से कितने पैसे वो कमाते होंगे। तो हमें लिखना है वन ऑटो रिक्शा ऑन 1120, सो 4 रिक्शाज हाउ मैनी रुपीज़। 4 मल्टी 1120 अपॉन 1, दोनों का मल्टी करना है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 4480 रुपीज़। 4 ऑटो रिक्शा में से वो वन वीक में इतना कमा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमें 2 दिया है। अ जंक सेलर बॉट न्यूज़पेपर एट द रेट ऑफ 5 पर केजी, यानी कि जंक सेलर यानी कि जो वो भंगार की चीज़ें लेने आता है ना, वो जंक सेलर वो न्यूज़पेपर है पर केजी, यानी 1 केजी पेपर वो 5 रुपीज़ में ले जाता है, यानी अपने पास से वो खरीदता है। एंड सोल्ड 10 केजी न्यूज़पेपर एट 70 रुपीज़, और वो 10 केजी न्यूज़पेपर 70 रुपीज़ में बेच देता है। देन डिड ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, हाउ मच कितना, वो हमें फाइंड करना है। तो 1 केजी न्यूज़पेपर की प्राइस कितनी दी है हमें 5 रुपीज़, सो वो कितना सोल्ड कितने पेपर कर रहा था 10 केजी, सो 10 केजी पेपर प्राइस हाउ मैनी 10 मल्टी 5 अपॉन 1, 10 मल्टीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 50 रुपीज़। अब वो बेच कितने में रहा है 70 रुपीज़ में, और उसने हमसे खरीदे थे कितने रुपीज़ में 50, तो क्या हुआ सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, इसीलिए हमें प्रॉफिट हुआ कितना, तो 70 माइनस 50 इक्वल 20 रुपीज़ प्रॉफिट। क्वेश्चन 3, मीताबेन मेक्स 60 कप्स टी एवरी डे, द कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 कप टी इज़ 4। मीताबेन है वो हर रोज़ 60 कप्स चाय बना रहे हैं। 1 कप चाय है वो बनाने में उसकी कॉस्ट हो रही है 4 रुपीज़। सी सेल ईच कप एट 5 रुपीज़, और वो 1 कप चाय कितने में बेचती है 5 रुपीज़ में। देन हाउ मच प्रॉफिट एंड ठीक है हाउ मच प्रॉफिट डिड सी अर्न इन 1 वीक, तो वो 1 वीक में कितना प्रॉफिट कमा रही है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है 1 डे टी 60 कप्स, सो 1 वीक में यानी 7 डेज टी हाउ मैनी कप्स। 7 मल्टी 60 अपॉन 1, 7 6 जा 42, 0 ऐड कर दो, तो टोटल 1 वीक में वो यानी कि 7 डेज में मीताबेन 420 कप चाय बना रहे। अब 1 टी की मेकिंग चार्ज कितना दिया है हमें 4, तो हम 420 कप्स का मेकिंग चार्ज फाइंड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट 1 कप टी मेकिंग चार्ज 4 रुपीज़, सो 420 कप्स टी मेकिंग चार्ज हाउ मैनी रुपीज़। 420 मल्टी 4 इक्वल आंसर आएगा 1680 रुपीज़। वो क्या है 420 कप्स चाय बनाने का मेकिंग चार्ज। अब उसकी सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है कि वो 1 कप कितने में सेल कर रहे हैं 5 रुपीज़ में, तो 1 कप सेल 5 रुपीज़, सो टोटल 420 कप सेल प्राइस हाउ मैनी 420 मल्टी 5 अपॉन 1, यानी कि 420 मल्टी 5 करेंगे तो आंसर होगा 2100। अब हमारा मेकिंग चार्ज है 1680 और सेलिंग प्राइस ये 2100, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है मीन्स हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना हो रहा है वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो 2100 माइनस 1680 रुपीज़ माइनस करना है, तो आंसर आएगा 420 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है फॉर राकेश परचेज 1 नोटबुक 2 पेन्स 1 कलर बॉक्स एंड 5 चार्ट पेपर, देयर टोटल कॉस्ट ऑफ 384 रुपीज़।
जो राकेश है वो इतनी चीज़ें परचेज कर रहा है दुकान में से और वो 380 रुपीज़ उसकी टोटल कॉस्ट हो रही है। राकेश गेव अ नोट ऑफ 500 रुपीज़ ऑफ शॉपकीपर, और वो शॉपकीपर को 500 रुपीज़ की नोट दे रहा है। देन हाउ मच मनी वुड बी रिसीव बैक फ्रॉम द शॉपकीपर, तो शॉपकीपर राकेश को कितने पैसे वापस देंगे। तो 500 में से -384 करना है। 0 - 4 तो वो नहीं हो सकता, तो हमें 10 लेना है। 0 पर 9 रखना है और 5 को कट करके 4 लिखना है। 10 - 4 6, 9 - 8 1, 4 - 3 1। तो शॉपकीपर है वो राकेश को 160 रुपये वापस देगा।